डिस्कवर यूथ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और डिस्कवर यूथ की वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, मैं आपको गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल की सुन्नतें मसनून तरीक़ा बता चुकी। अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो लिपस्टिक और नेल पॉलिश के बारे में है। नाज़रीन, आजकल लिपस्टिक और नेल पॉलिश का फ़ैशन बहुत आम हो चुका है। बहुत ही कम लोग हैं जो इससे बचे हैं। ऐसी ख़वातीन के जो लिपस्टिक और नेल पॉलिश से बची हुई हैं। तो मैं यहाँ वजाहत करती चलूँ कि गुस्ल और वज़ू में जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उनमें से हाथों को धोना ये एक अहम है, ये सर फ़हरिस्त है। और अगर हाथों पर नेल पॉलिश लगी हुई है, चेहरे को धोना भी फ़राइज़ में आता है। इन दोनों में अगर चेहरे पे लिपस्टिक लगी हुई है, लिपस्टिक की एक लेयर बन जाती है होंठों पर। लिपस्टिक लगी हुई है, आपने वज़ू कर लिया या आपने गुस्ल कर लिया, तो होंठों पर चूँकि पानी नहीं ठीक तरह से पहुँच पाया, तो इसका मतलब है कि वो जगह खुश्क रह गई, होंठों की वो हिस्सा खुश्क रह गया, तो आपका ना तो वज़ू हुआ ना गुस्ल हुआ। और नेल पॉलिश आपके नेल्स पर लगी हुई है तो आपका गुस्ल भी नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं गुस्ल के फ़राइज़ में कि अगर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह जाए, बाल ये नहीं, बाल की लेंथ को नहीं देखना, बाल का जो सिरा होता है उसकी मिकदार के बराबर भी अगर कोई जगह जिस्म पर खुश्क रह गई है, जिस पर पानी नहीं पहुंचा गुस्ल के दौरान, तो आपका गुस्ल नहीं होगा। तो सोचें, अगर नेल्स पर नेल पॉलिश लगी हुई है, उसकी एक अपनी लेयर होती है, आप जानते हैं कि पानी नहीं पहुँचेगा नेल्स पर तो आपका वज़ू भी नहीं होगा, गुस्ल भी नहीं होगा। और चूँकि गुस्ल ना होने की वजह से हद से अकबर यानी कि बड़ी नापाकी अभी बाकी है, तो उस गुस्ल के साथ आपने नमाज़ें भी पढ़ी होंगी। ना जाने कितनी बार ऐसी ख़वातीन नमाज़ें पढ़ चुकी होंगी, कितनी बार उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ा होगा। तो मैं बताती चलूँ कि ऐसे गुस्ल के साथ हरगिज़ आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी, क्योंकि आप नापाकी में ही हैं, अभी तक आप पाक ही नहीं हुए, क्योंकि आपके जिस्म ने नापाकी अभी तक ज़ाइल ही नहीं की। क्योंकि जिन जगहों पर पानी पहुंचाना फ़र्ज़ था नहीं पहुंच पाया ठीक तरह से, तो वो जगह खुश्क रह गई और वो नापाकी भी अभी तक बाकी है। नाज़रीन, अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना कि हमारे घरों में नाचाकी है, बेबरकती है, नहूसत है। हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, कुरान मजीद भी बाकायदगी से पढ़ते हैं, घर का बच्चा बच्चा नमाजी है, लेकिन घरों से नहूसत, बेबरकती, नाचाकियाँ ये ख़त्म नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे एक वजाहत कर दूँ कि घरों में आजकल नाचाकी, बेबरकती, नहूसत, लड़ाई झगड़े होने में जिस तरह दूसरे कुछ अमाल का दखल है, इसी तरह बड़ा एक जो अमल है जिसका दखल है इन सारी चीज़ों में, वो है नापाकी। कि ख़वातीन को नापाकी और पाकी का असल में पता ही नहीं है। बहुत सी, मैं ये नहीं कह रही कि सभी ख़वातीन लाइल्म है इससे, बहुत सी ख़वातीन हैं जो सब कुछ जानती हैं और बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको अभी नहीं पता कुछ। मैं ऐसी ख़वातीन के बारे में बात कर रही हूँ कि उनको पाकी हासिल करने के लिए जो फ़राइज़ हैं उन पर अमल पूरी तरह से करना होगा। नेल पॉलिश आपने लगाई है, अगर ज़रूरी है आपके लिए नेल पॉलिश लगाना, आप लगाएं, लेकिन वज़ू और गुस्ल करने से पहले उसको रिमूव कर दें। वो साफ़ हो गई तो फिर आपका गुस्ल भी हो जाएगा, वज़ू भी हो जाएगा, आप नमाज़ें कुरान मजीद पढ़ें। लेकिन अगर वो जिस्म पर मौजूद है तो आपका गुस्ल नहीं होगा। आपकी कोई इबादत जो है वो आपने की है या नहीं की, वो बराबर है। मतलब वो ऊपर अल्लाह पाक के पास वो पहुँचेगी ही नहीं। कैसे पहुँचेगी कि वो आपने उसका जो हक़ था वो अदा ही नहीं किया, वो अदा हुई ही नहीं। अच्छा, अब एक और चीज़ है इसमें कि जिस्म पर पेंट वगैरह लगा है, कहीं आटा ख़वातीन गूंथती हैं, जिस्म पर आटा वगैरह खुश्क हो जाता है, वो लगा रह जाता है। अगर वो आटा भी लगा रह गया, आपने नहीं उतारा, उसी समेत गुस्ल कर लिया, तो तब भी आपका गुस्ल नहीं होगा। पेंट लगा हुआ है या आटा लगा हुआ है या कोई भी ऐसी चीज़ जो जिस्म पर लगी खुश्क हो गई और उसकी वजह से जिस्म पर पानी ठीक तरह से नहीं पहुंच पाया, तो आपका गुस्ल नहीं होगा। और ख़वातीन नाक जो छिदवाती हैं, नाक में नोज़ पिन पहनी होती है, गुस्ल के दौरान उस नोज़ पिन को घुमाकर, नोज़ पिन को ऐसे घुमाकर उस सुराख तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है कि अगर उस सुराख के अंदर पानी नहीं पहुंचेगा तब भी आपका गुस्ल अदा नहीं होगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर जब लापरवाही का शिकार होते हैं तो हम बड़ी कोताही की वजह से हम अपने आमाल जो है वो ज़ाया कर बैठते हैं।
और कानों के अंदर ख़वातीन बूंदे वग़ैरह पहनती हैं, टॉप्स पहनती हैं, उनको भी गुस्ल के दौरान घुमाना ज़रूरी है कि उस सुराख के अंदर पानी पहुँचे। और अगर आपको लग रहा है घुमाने से भी सुराख में पानी नहीं पहुँच रहा, तो फिर उनको उतार कर ज़रूरी है कि आप उसमें पानी पहुँचाएँ। ये फ़र्ज़ है, क्योंकि जिस्म के एक एक हिस्से पर पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है, तो वो जिस्म का हिस्सा है। अगर सुराख है तो वो जिस्म का हिस्सा है, वहाँ तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है आप पर। अगर आपने नोज़पिन को घुमाए बगैर गुस्ल कर लिया, कान के जो टॉप्स या बूंदे पहने हैं उनको घुमाए बगैर आपने गुस्ल कर लिया, तो आपका गुस्ल नहीं होगा। और इसी तरह उम्मीद करती हूँ नाज़रीन मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपकी मालूमात के साथ साथ आपके अमाल को बेहतर करने में भी सूदमंद साबित होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सदका जारिया में अपना हिस्सा शामिल कर लीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।